अवैध किडनी ट्रांसप्लांट सरगना का खुलासा हुआ। एक व्यक्ति ने 6 लाख रुपए की किडनी बेची। जब उसको इतनी डील मंजूर नहीं हुई तो 9.5 लाख रुपए में किडनी खरीदी जाती है और 80 लाख रुपए में वही किडनी बेच दी जाती है। एक स्कूल संचालक अपनी पत्नी के किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ये सबसे बड़ा सरगना। अभी तक कानपुर में 40 से 50 ऑपरेशन अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट से हो चुके हैं। अब पूरा मामला समझिए, ये मामला कानपुर में कैसे उठा और प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है कि ये अवैध रूप से इतना बड़ा जो डॉक्टर जिनको हम भगवान कहते हैं वो बिजनेस के नजरिए से बिजनेसमैन बनकर कैसे आम जनता और आम आदमियों को लूटते हैं। दोस्तों, एक आयुष नाम का व्यक्ति जो समस्तीपुर का था, गरीब था, उसके पिता का सर पे साया नहीं था, बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी, खुद की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। वो एक लड़के के संपर्क में आया टेलीग्राम के जरिए। उसने कहा कि तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं, तुम एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। और उसी आयुष से मिलवाया शिवम अग्रवाल को, जो सरगना का जाल बिछाता था। हालांकि ये 8वीं पास है, खुद को डॉक्टर बताता था, लेकिन ये एम्बुलेंस चलाता था। उसने जब मना किया किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए तो उसको समझाया शिवम अग्रवाल ने कि ये तुम्हें अपने घर के हालात सही करने हैं। अमिताभ बच्चन की 43 साल की उम्र में किडनी खराब हो गई थी, एक मूवी के जरिए इन्फेक्शन हो गया था और वो अभी तक एक किडनी के जरिए ही चल रहे हैं। संत प्रेमानंद महाराज का भी उदाहरण दिया कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं और वो अभी भी चल रहे हैं। अब इस सरगने में जो अस्पताल है वो मेड लाइफ हॉस्पिटल कल्याणपुर का है, आहूजा हॉस्पिटल है और प्रिया हॉस्पिटल है। इन अस्पताल के जो मालिक हैं वो डॉक्टर सुजीत आहूजा और डॉक्टर प्रीति आहूजा MBBS MD है। फिलहाल ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन सोचिए कितना बड़ा ये जो बिजनेस है किडनी ट्रांसप्लांट का कानपुर में, ये फल फूल रहा था। और यहाँ तक कि 3 मार्च को एक साउथ अफ्रीका की लड़की का किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया था अवैध रूप से। अब 7 अस्पताल कानपुर के और रडार पर हैं। शिवम समेत 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 30 मार्च को कानपुर पुलिस ने आयुष की शिकायत पर एक साथ 3 अस्पतालों में छापेमारी की और उसको आयुष मिल गया। आयुष ने शिकायत इसलिए की थी क्योंकि 9.5 लाख रुपए में उसने किडनी बेची थी, उसको पूरा पैसा नहीं मिला, किडनी उसकी डोनेट कर दी गई। पुलिस ने जब उसने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने छापेमारी की और आयुष उसको मिल गया। आयुष ने पूरी बात बताई। इसके बाद 6 डॉक्टरों को पुलिस ने पकड़ा। इसमें सबसे पहला नाम प्रीति आहूजा का है। आहूजा अस्पताल की संचालक है डॉक्टर सुजीत आहूजा, ये भी संचालक है। शिवम अग्रवाल जो दलाल था, और डॉक्टर राजेश कुमार मेड लाइफ हॉस्पिटल का संचालक है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह प्रिया हॉस्पिटल का संचालक है। डॉक्टर राम प्रकाश मेड लाइफ हॉस्पिटल का ये संचालक। ये 6 डॉक्टर मिलकर किडनी ट्रांसप्लांट का अवैध रूप से बिजनेस कर रहे थे। और यहाँ तक कि दिल्ली और नोएडा से डॉक्टरों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया जाता था और वो जब डॉक्टर इन अस्पतालों में आते थे उस वक्त अस्पताल के CCTV कैमरे और स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया जाता था और ये ऑपरेशन थे ये रात के अंधेरे में ऑपरेशन किए जाते थे। इसमें कई डॉक्टर शामिल हैं और सवाल ये है कि प्रदेश में इतने बड़े महानगर में इतना बड़ा डॉक्टरों का अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा सरगना बन जाता है। इन डॉक्टरों की प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ प्रदेश नहीं विदेशों तक फैली है। 6 लाख 9.5 लाख रुपए में किसी व्यक्ति से आप किडनी खरीदते हैं, 80 लाख रुपए में बेचते हैं और ऐसी किडनियां कानपुर में 40 से 50 ट्रांसप्लांट हो चुकी है। 7 अस्पतालों में ये अभी तक और भी 7 अस्पताल रडार पे हैं। वहाँ के जो कमिश्नर हैं उनका कहना है। और जब इन किडनी ट्रांसप्लांट वाले लोगों को समस्या होती थी तो उनको लखनऊ के अस्पताल में शिफ्ट कराया जाता था। ये ऑपरेशन के बाद डोनर और रिसीवर दोनों को अलग अलग अस्पतालों में कानपुर के शिफ्ट करा दिया जाता है। ये 6 डॉक्टर मिलकर ये काम कर रहे थे। अब वहाँ के जो SP हैं उनका क्या कहना है जरा सुनिए, उनका स्टेटमेंट आया हुआ है। हाँ, कानपुर पुलिस कमिश्नर का जो कहना है वो कह रहे हैं शुरुआती जांच के मुताबिक शहर के कई प्राइवेट अस्पताल में अब तक लगभग 40 से 50 किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने की आशंका। ये नेटवर्क लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेपाल, साउथ अफ्रीका तक फैला हुआ है। ये पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का जो बयान स्टेटमेंट आया हुआ है। सबसे बड़ी चीज कितने बड़े महानगर में इतना बड़ा अवैध रूप से
किडनी ट्रांसप्लांट का सरगना चल रहा था, जिन डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, जिन डॉक्टरों को हम भगवान कहते हैं, वो किस तरीके से अपना बिजनेस अवैध तरीके से फलते फूलते हैं, ये बड़ी चीज। अब जरा किडनी ट्रांसप्लांट के नियम जानते हैं कि कब कब और किस स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट होती है, कौन डोनेट कर सकता है। देखिए, किडनी सिर्फ वही लोग डोनेट कर सकते हैं जो नजदीकी रिश्तेदार जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटी, पति पत्नी सीधे डोनेट कर सकते हैं। गैर नजदीकी रिश्तेदार जैसे चाचा मामा, ससुराल पक्ष के लोगों को डोनेट करने के लिए एथिक्स कमेटी की मंजूरी लेनी पड़ती है, तब किडनी ट्रांसप्लांट होता है। अगर किसी व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो जाती है, किसी हार्टबीट मशीन से चल रही हो, तो उसके परिवार की सहमति से अंगदान किया जा सकता है, वो लोग डोनेट कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति जो रिश्तेदार ना हो वो भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिला अथॉरिटी की जांच और अनुमति जरूरी होती है, इसके बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट होता है। जबकि इन केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का सरगना पुलिस के नाक के नीचे, कानपुर कमिश्नरेट के नीचे ये इतना बड़ा सरगना फलता फूलता रहा। और सवाल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से बनता है कि साहब आप क्या कर रहे थे, आपके जिले के अधिकारी क्या करते? अगर आप लोग इतने सतर्क होते तो जिस तरीके से भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर बिजनेस का काम कर रहे हैं, ये अब तक जेल में हो, इतना बड़े तरीके से अवैध रूप से काम कर रहे हैं। कानपुर के सीएमओ साहब क्या कर रहे हैं? एक जिले में अधिकारी इसीलिए बैठा ले जाते हैं कि वो तमाम अस्पतालों पर निगरानी कर सके, कौन से अस्पताल कैसे चल रहे हैं, एथिक्स कंप्लीट है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। लेकिन सीएमओ साहब जब अपने दफ्तर से निकलेंगे ना, तब पता चलेगा। और उससे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की कुछ गाइडलाइन होगी, कुछ डर होगा, सरकार का कुछ दबाव होगा, तो अधिकारी अपने आप काम करेंगे। ये पूरा सरगना अवैध रूप से कानपुर में फैला हुआ है, 7 अस्पताल और रडार पर है। फिलहाल ये खबर आप नैन्सी पूछेगी पर देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।